आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। नाखून काट रहा था, उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने आए? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे यहाँ से? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात सो ना सका, दर्द की वजह। खून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कटी, दर्द काफी बढ़ गया, शाम तक देखते हैं उंगली फूल गई। मेडिकल से दवाई लाया, दवाई खाया, आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाएगा। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया, और 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काटो। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहाँ चेकअप वो हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि माफ़ी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहाँ से हाथ काटना हो। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं, लोगों ने मशवरा दिया बम्बई भागो। बम्बई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया, और वहां से इलाज करके घर आया, आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया, मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। लगी क्या? जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहाँ शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, अजीरम का कब्र बनाएंगे निकल लहान, सब मिट्टी बराबर भागी, और हम कब्र नहीं बने वहां लगी, वहां कोई हरकत थी वहां। कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ली, सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहाँ थी वही कब्र बनाओ, वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई, तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम है, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है। तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे
कि ये सूदी कारोबार चलाता है, एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो? बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई, किसका पैसा है? ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोड़ा बाबा सब अमरूजी बाबा, आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है। अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये आंखें जो आज खुली है ना, एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता नाती नतनी बेटी बेटा सब, आज जैसे ही आंख बंद हुआ सब खत्म। बोलो बात सही गलत है? बाप मर गया, बेटा फोन किया, कालू कालू की बोले बाबा मर ले कालू। अच्छा बेटा काना मत, एक दिन तो सब एक जाना चाहिए बेटा, काना मत। मिट्टी कख नहीं होती, असर बात करे की बोलने कालू असर बात में बहुत भीड़ भाई भाई थी घर में जगह नहीं जी, जोहर बादे करी था। अरे अभी तो मरा है। अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिन और रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है। थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, मेहमान आएगा, घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है। हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी से मर गया है, जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन है ना? संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाजा लगाए। कुर्बान जाइए, लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही, मैंने घर बनाया। जयपुर पत्थर मंगेली, जयपुर पत्थर संगे मरमर। कुर्बान जाओ, खुशी है मेरे नौजवानों। सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए, खुशी की बात है, अल्लाह और दे। लेकिन यहाँ घर बनाने के साथ साथ वहाँ का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं भाई? अरे यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल क्या बोलिएगा? बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन बेईमानी कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का बेईमानी कर लिया। बड़ा भाई बोले नहीं नहीं नहीं, तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता था कि पेंटिया दू ज्यादा बोलवे। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ, पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा।
मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है जी, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन से दा। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तोरो बात मान लहन, सरपंच साहब तोरो बात मान लहन, पूरे बस्ती की बात मान लहन, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सबर करी ले, सबर करी ले, अल्लाह करो जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। ये क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करवो हम। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे? बोले अल्लाह तुरा पता नहीं जान हम हज हम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला ख़त्म किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो जमीन लौटाए। तो बोला कि ला इसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से लो लगाओ। ये 60 साल 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी, ये यही तक की जिंदगी है जहां हमेशा रहना है। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहां जरूरी है कि यहाँ जरूरी है? बोलियो वहां जरूरी। कितने लोग वहां घर बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं भाई? 8 बच्चे। ये बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। हो ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं थी। बुढ़वा से सोचते थे कि बोलीजिए हमें नमाज पढ़िए, रोजा रखे, कुरान पढ़िए, मैंने जो। हाँ, लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में वो अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? अब भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ एक हाफिज कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से ये कुरान लाओ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान दो। ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो किताब है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। इंसान, खूबसूरत इंसान,
एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। आओ कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत में। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हो, कम से कम मिनिमम खर्च मान लो, एक बच्चे का खर्च मिनिमम 700-800 रुपये एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया 2.5 साल 3 साल के अंदर में, मिनिमम एक हाफिज़ कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्च है। कितना खर्च है बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्च है? 20,000 रुपये। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तूफैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमीन ওনার জন্য 10টি दुआ করব। কত दुआ করব বলুন তো? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करूंगा मैं उनके लिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने माँ बाप के नाम पर मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, ये बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, गरैया की सरजमीन है, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी मिल जाएगा। 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। अभी खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो, अगर अभी कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25 हज़ार तो यूँ खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दो, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अच्छा जो लोग बीमार रहते, इलाज करते करते थक गए हैं, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पे इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च नाम आ जाए इंशाअल्लाह। आमीन ওনার জন্য 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आप सभी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों, है कोई जेवर जेवरा से हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चैन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, चाहे तो एक बच्चे का खर्च हो। मेरी माँ बहनों, आप अपनी पिंडाल से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना नाम लेकर भेजो, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? है भाई देखिए पहला शेर तैयार हो गया माशाअल्लाह। पहला शेर, पहला अल्लाह का शेर अब्दुल मन्नान भाई। हाँ भाई, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं वो पहले पहल करें। वो तो खुशनसीब हैं कि उसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, क़यामत में अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, उनको तो खुश होना चाहिए। अब्दुल मन्नान भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इन्होंने 10 एक बच्चे का खर्च उठाए 20,000 रुपये, अल्लाह इन्होंने दान दे कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दाने दाने में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को उठकर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन हो गया, पहला नाम अब्दुल मन्नान साहब का आ गया है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर?
8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, ये 8 बच्चों के गार्जियन कहाँ है, 8 बच्चों के जिम्मेदार कहाँ है। इंशाल्लाह वो आ गया, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह कम से कम एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई। मेरे भाई ये पैसा फिर दे देगा अल्लाह, किसी का कर्जा नहीं रखता, ये पैसा फिर आ जाएगा, आएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, किधर से देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा है। दूसरे नंबर पे कोई है भाई, 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, माल दिया, खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। है कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई 20,000 देने वाला, दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई है दूसरे नंबर पे है भाई? अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे। कितना खुशनसीब होगा वो लोग जो ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अरे किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा, हमारी ना सही, किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। बड़ा कीमती वक्त है, दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है। दूसरे नंबर पे है कोई मेरे भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह भाई, एक बच्चे का खर्च देने वाला है कोई। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ, तुम्हार जुड़ने आमी दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये गरैया की सरजमीन है, कुआरी कुर्साकाटा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई है? कोई नहीं है? अरे कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ना वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं। अल्लाह सदक़े की बरकत से तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, कारोबार को बढ़ा देगा, रोटी रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह का वादा है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है दूसरे नंबर पे कोई है भाई? कोई है? एक बच्चा